नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार आपके अपने चैनल नंगला उमराय स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए लगातार क्लासें चल रही हैं, जिसमें आज हमारी हिंदी की 20वीं क्लास होने जा रही है और ये 20वीं क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने जा रही है। इसलिए सभी साथी हमारे इस क्लास के साथ अवश्य जुड़ें। आज की हमारी क्लास है हिंदी में सर्वप्रथम। हिंदी में सर्वप्रथम जो भी हुआ है वो सभी हम इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आए हैं, तो सभी साथी हमारे इस वीडियो के साथ अवश्य जुड़ें, क्योंकि इस टॉपिक से प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन तक अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम गौर करेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि हिंदी का प्रथम कवि कौन था। हिंदी का प्रथम कवि कौन था। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सरहपाद, ऑप्शन डी कबीरदास। तो हिंदी का प्रथम कवि कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरहपाद। सरहपाद ये हिंदी के प्रथम कवि थे। चलिए इसी के साथ अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन थे। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन थे। ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है सरहपाद, ऑप्शन डी है कबीरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है ये हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं। अगर पूछा जाए हिंदी का प्रथम कवि कौन था तो वो थे सरहपाद, और हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन हैं? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने तबला व सितार का भी आविष्कार किया था। चलिए अब इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन ए है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी है पद्मावत, ऑप्शन सी है प्रिय प्रवास, ऑप्शन डी है परीक्षा गुरु। तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, जिसकी रचना चंद्र बरदाई ने की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्र बरदाई ने की थी। चलिए अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी प्रिय प्रवास, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पद्मावत। पद्मावत ये हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। अगर पूछा जाए हिंदी का बड़ा महाकाव्य कौन है तो वो है पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद्र बरदाई ने की। और हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है तो वह है पद्मावत। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। चलिए अब इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है।
हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी प्रिय प्रवास, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रिय प्रवास। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, जिसकी रचना हरिऔध ने की थी। अब ये तीनों क्वेश्चन जो है बहुत ही निकटतम संबंध वाले क्वेश्चन हैं, जिनमें भूलने की हमें 100% चांस हैं। इसलिए दोबारा से हम देखेंगे कि ये जो पृथ्वीराज रासो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत, और ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है ये है प्रिय प्रवास। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी प्रिय प्रवास, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है ऑप्शन नंबर डी परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है, जिसकी रचना श्रीनिवास दास ने की थी। परीक्षा गुरु की रचना किसने की? श्रीनिवास दास ने। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए है नहुस, ऑप्शन बी है अर्धकथानक, ऑप्शन सी है दयानंद दिग्विजय, ऑप्शन डी है परीक्षा गुरु। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नहुस। नहुस जो है ये हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। नहुस की रचना किसने की? नहुस की रचना गोपाल चंद्र ने की। नहुस की रचना गोपाल चंद्र ने की, जो कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। अगर पूछा जाए हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो वह है परीक्षा गुरु। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? ऑप्शन ए नहुस, ऑप्शन बी अर्धकथानक, ऑप्शन सी दयानंद दिग्विजय, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। तो हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दयानंद दिग्विजय। दयानंद दिग्विजय जो है यह हिंदी की प्रथम जीवनी है, जिसकी रचना गोपाल शर्मा ने की। जिसकी रचना गोपाल शर्मा ने की। और ये जो है नहुस जो प्रथम मौलिक नाटक है, इसकी रचना गोपाल चंद्र ने की। और ये जो प्रथम जीवनी है दयानंद दिग्विजय, इसकी रचना गोपाल शर्मा ने की। इसी के साथ अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? ऑप्शन ए नहुस, ऑप्शन बी अर्धकथानक, ऑप्शन सी दयानंद दिग्विजय, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्धकथानक।
हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्ध कथानक, जिसकी रचना बनारसी दास जैन ने की। अर्ध कथानक की रचना किसने की? बनारसी दास ने। और ये अर्ध कथानक जो है हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। चलिए इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? ऑप्शन ए नहोस, ऑप्शन बी अर्धकथानक, ऑप्शन सी एक घूंट, ऑप्शन डी लंदन यात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक घूंट। हिंदी की प्रथम एकांकी है एक घूंट, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। एक घूंट के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। चलिए इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? ऑप्शन ए समाचार सुधावर्षण, ऑप्शन बी अर्धकथानक, ऑप्शन सी एक घूंट, ऑप्शन डी लंदन यात्रा। तो हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए समाचार सुधावर्षण। समाचार सुधावर्षण ये हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र है। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा है? ऑप्शन ए समाचार सुधावर्षण, ऑप्शन बी उदंत मार्तंड, ऑप्शन सी बनारस अखबार, ऑप्शन डी बंगदूत। तो हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र है उदंत मार्तंड। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदंत मार्तंड। ये जो है हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र है, जिसकी रचना जुगल किशोर ने 1826 ईस्वी में की थी। चलिए इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 13 के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हिंदी काव्यशास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है? हिंदी काव्यशास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए साहित्य लहरी, ऑप्शन बी इंदुमती, ऑप्शन सी परीक्षा गुरु, ऑप्शन डी नहुस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साहित्य लहरी। हिंदी काव्यशास्त्र की प्रथम पुस्तक है साहित्य लहरी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और ये ऑप्शन नंबर बी में है इंदुमती। इंदुमती ये क्या है? ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। ऑप्शन सी है परीक्षा गुरु। ये परीक्षा गुरु क्या है? ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ऑप्शन डी है नहुस। ये क्या है? ये हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है, जिसकी रचना श्री गोपाल चंद्र ने की थी। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए साहित्य लहरी, ऑप्शन बी इंदुमती, ऑप्शन सी परीक्षा गुरु, ऑप्शन डी नहुस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, जिसे किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है। तो इंदुमती के रचनाकार कौन हैं? इंदुमती के रचनाकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। चलिए इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर
15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन ए संवाद कौमुदी, ऑप्शन बी कवि वचन सुधा, ऑप्शन सी प्रजा हितैषी, ऑप्शन डी हिंदी प्रदीप। तो हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो वह है संवाद कौमुदी। हिंदी की प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी के साथ अब हम देखेंगे, इसमें दिया है कवि वचन सुधा। ये कवि वचन सुधा भी एक पत्रिका है। ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ऑप्शन सी में है प्रजा हितैषी। इस पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसके हैं बालकृष्ण। ये जो है प्रजा हितैषी पत्रिका है, इसके संपादक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। और ऑप्शन डी है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन इसमें चारों दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा जी। तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना चिदंबरा के लिए दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो उनकी रचना चिदंबरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य का प्रथम हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए दिया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए दिया गया है। चलिए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे दिया गया था? हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे दिया गया था? ऑप्शन ए शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास वर्मा, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास वर्मा को दिया गया था। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास वर्मा को दिया गया था।
इसलिए प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये व्यास सम्मान इन्हें इनकी रचना भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? ऑप्शन ए शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया है। हिंदी का प्रथम सरस्वती सम्मान उन्हें उनकी आत्मकथा के लिए दिया गया है। चलिए इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1974, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी है 1976, ऑप्शन डी है 1977। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1975 में नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। चलिए अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, हिंदी की प्रथम कवयित्री कौन है? हिंदी की प्रथम कवयित्री कौन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हिंदी की प्रथम कवयित्री कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीराबाई। मीराबाई ये जो है हिंदी की प्रथम कवयित्री मानी गई हैं। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों ये थे हमारे आज के कुल 21 क्वेश्चन। इसी के साथ अब हम अपनी इस क्लास को विराम करेंगे। तथा आप सभी साथियों से हमारा विनम्र निवेदन यह है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें तथा हमें अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव भी ज़रूर दें कि हम आगामी तैयारी के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए साथियों इसी के साथ हमारा सभी साथियों से यही निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू साथियों, नमस्कार, राधे राधे।